बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट। नाउ व्हाट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट? सबसे पहले हमारे पास एटम के सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। एटम का जितना भी पॉजिटिव चार्ज है इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड दे आर रोटेटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब न्यूक्लियस के अंदर जितना भी प्रोटॉन्स हैं एक एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर वो सब प्रेजेंट हैं इनसाइड दिस टाइनी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना है वो इस न्यूक्लियस ने करना है। सो दिस स्मॉल टाइनी न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट ऑल द इलेक्ट्रॉन्स because nucleus is positively charged and electrons are negatively charged। अब आपके पास जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस करते हैं न्यूक्लियस के जो सबसे करीब इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। तो दे एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिकॉज न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की मैक्सिमम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। उसके बाद जो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल एक्सपीरियंस न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। अब ये जो एटम मैंने बनाया है इसमें टोटल 4 शेल्स हैं। तो इसका फोर्थ शेल जो है इसका लास्ट शेल है। तो अब इसके जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन ये है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की कितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। तो द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की फोर्स को पूरी तरह एक्सपीरियंस नहीं करते। दे एक्सपीरियंस वीक न्यूक्लियर फोर्स नॉट द फुल फ्लैज न्यूक्लियर फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जितने न्यूक्लियस के करीब होंगे वो उतनी न्यूक्लियस की फुल फ्लैज फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे और जितना न्यूक्लियस से दूर होंगे वो न्यूक्लियस की उतनी वीक फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो हमारे पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन तक पहुँचते पहुँचते न्यूक्लियस की फोर्सेस वीक हो जाती हैं। नाउ न्यूक्लियस की फोर्सेस इसलिए वीक होती हैं कि बीच में जो हमारे पास शेल्स पड़े हैं लाइक दिस इज़ शेल 1, दिस इज़ शेल 2 एंड दिस इज़ शेल 3। तो इन शेल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर की फोर्सेस को लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचते पहुंचते वीक कर देते हैं और इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग और पेनिट्रेशन इफेक्ट कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचते पहुंचते न्यूक्लियस की फोर्सेस वीक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इनर शेल्स। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड shielding or penetration effect. So we call this effect shielding या screening effect. Now what is shielding effect? It is the weakening of whole of nucleus on valence electrons due to presence of electrons इन इनर शेल्स। तो इनर शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियस का जो होल्ड है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाता है वीक। तो इस वीकनिंग को हम कहते हैं शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। नाउ सबसे ज़्यादा लास्ट शेल को कौन सी शेल के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करते हैं? तो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे न्यूक्लियस के करीब हैं। दे एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्सेस सो दे शील्ड द लास्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफेक्टिवली। देन सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन थर्ड शेल के। तो जितने भी अंदर शेल्स हैं वो सब बाहर वाले शेल को स्क्रीन करते हैं, लेकिन जो शेल न्यूक्लियस के जितने करीब है वो उतना ज़्यादा बाहर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करता है क्योंकि वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सपीरियंस करता है।
इसके अलावा अगर हम सेपरेट ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन को देखें तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स s, p, d और f चारों ऑर्बिटल्स में हैं तो s इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा शील्डिंग में कंट्रीब्यूट करेंगे, देन p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, देन d के, देन f के इलेक्ट्रॉन्स।